हेलो दोस्तों, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। और मेरे माता पिता सभी बड़े भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों है ना, 4:43 हो रहे थे और मैं उठ चुकी थी। तो मैं थोड़ी देर बैठी और मैंने योगा अभ्यास किया और थोड़ा मेडिटेशन किया। फिर मैं पहुंच गई हूँ किचन में, और किचन में पहुंचकर मैंने बढ़िया गुड़ अदरक वाली चाय बनाई। और चाय बना के फिर मैंने है ना पानी गरम किया। और पानी जो मैंने 5 पंचांग जिसे बोलते हैं वो घर से ही बनाया था। तो वो मैंने बनाकर और एक डिब्बे में भर के रख लिया था। तो बस मैं सुबह आधी चम्मच उसे गर्म पानी में डाल देती हूँ और बस सुबह शाम। तो बस मैंने सबको गर्म पानी करके दिया है। और इधर नादिक पापा सो रहे थे, तो बोल दिया मैंने कि आप पी लो, लेकिन बोल रहे थे कि थोड़ी देर से उठूँगा, थोड़ी देर से उठूँगा, इस तरह से। तो फिर मैंने पानी वगैरह भर लिया है और पानी भरा मैंने। तो बस वो गीला हो जाता है इधर सब में। तो बस मैं वही है ना एक कपड़ा लेकर सबको है ना इस तरह से मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि बच्चे बार बार घूमते हैं और अपन लोग भी इधर उधर घूमते रहते हैं हम लोग। तो क्या है कि पैर ठंडे होते हैं, वैसे ठंडी पड़ने लग गई। तो मैंने ना कैंपस के नीचे से सबसे ना पानी बढ़िया वाइपर से खींच के और मैंने साफ़ कर दिए थे। मैंने आलू उबलने के लिए रखे थे, तब तक मैंने पानी भरा जब तक कि आलू मेरे उबल चुके हैं और पक गए। तो मैंने आलूओं को अलग निकाला, और जब तक वो ठंडे हो रहे हैं फिर है ना उनका चिकना निकालना है। और फटाफट है ना मैंने तब तक वो ठंडे हो रहे थे तब तक है ना हरी मिर्ची प्याज वगैरह सारी कट की, और मैंने फटाफट बना दी उसकी चटनी। आटा लगा दिया, आटे में मैंने अजवाइन वगैरह और नमक, अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और मैंने आटा लगा लिया है। तो बस फिर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और अनादि 2 दिन से बोल रही थी कि मम्मा मुझे आलू के पराठे खाना है। तो मैंने कहा ठीक है। और अनादि है ना सो रही थी और सो के है ना उठी है एकदम। तो उसने वो सीधी डायरेक्ट किचन में आई और बोल रही मम्मा क्या बना रहे हो आप। तो मैंने बोला कि सरप्राइज़ है आपके लिए, आप बोल रहे थे कि आलू के पराठे, तो बस बेटा वही मैं आपको बना रही हूँ। तो बहुत खुश हो रही थी वो, और बस मेरे पास ही खड़ी रही। तो चलो ठीक है, और बनाती रही। तो फिर मुझे ना एक ही काम नहीं होता है, बीच बीच में चाय गरम करके सबको चाय देना होता है। सब एक साथ में चाय पीते नहीं है, कोई कभी उठ रहा है कोई कभी। तो फिर है ना बीच बीच में चाय गरम करके दो, किसी को पानी गरम करके दो। तो है ना सबको संभालना ही पड़ता है और काम ही होता है। तो मैं बस चाय दे रही हूँ और कप उठा के। और इधर अनादि का पराठा भी तैयार हो गया है। तो मैंने बोला कि चलो बेटा आप अपना पराठा एंजॉय करिए। तो बोल रही हूँ मुझे सब्ज़ी नहीं चाहिए ये वाली, और आपने मुझे ना आलू की ही सब्ज़ी पूरी बनाई। तो मैंने कहा आलू के पराठे के साथ में अपन अचार से भी खा लो तो भी अच्छे लगते हैं, कोई भी सब्ज़ी खा लो बेटा तो अच्छा लगेगा, खा लो। तो ये सब्ज़ी तो मैंने अभी फ़िलहाल नहीं बनाई है, रात की सब्ज़ी रखी थी तो थोड़ी सी दे दी है और रख दी थी। तो मैं फिर बनाने लगी हूँ। क्या है कि मेरे देवर जी को जल्दी ही जाना पड़ता है, तो मैं फटाफट फिर और सेकने लगी हूँ। और अभी है ना मैंने पापा जी को और रवि जी को कुछ भी नाश्ता नहीं बनाया है। तो जब तक मैं 4-5 पराठे सेक लूँ इनका हो जाएगा, फिर मैं उनके लिए कुछ जल्दी करूँगी, क्योंकि मुझे अनादि के लिए जल्दी बनाना था और सबके लिए जल्दी ही करना पड़ता है। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मुझे दलिया भी बनाना है इनके लिए। तो मैं बस नीचे बैठी हूँ और नीचे से मुझे निकालना है दलिया, और मैंने दलिया निकाला, छाना उसे। तो फिर मैंने थोड़ा सा ही 2 प्लेट लिया है और मैं उनके लिए दलिया बनाने लगी। फिर मैंने पराठों को साइड में कर दिया है कि चलो बाद में ही बनाऊँगी। और जब तक मैं एक चूल्हे पे से मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, तो दूसरे चूल्हे पे से मैंने दलिया को सेका है थोड़ा सा ऑयल डाल के और ज़ीरा डाल के। तो बस मेरा काम ये भी फटाफट हो जाएगा, क्योंकि 2 चूल्हों पे से जल्दी हो जाता है। गर्म पानी डाल देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अनादि के पापा बोल रहे हैं कि चलो ठीक है आराम से कर लो। और है ना ऐसे ही
बोल रही थी मैं कि आप वो उन्होंने बोला कि ठीक है जल्दी मतलब आराम से कर लो। तो मैंने बोला कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो इस तरह से। तो हाँ, बाकी बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। और मुझे ही नहीं, सबको करते हैं, सब घर भर में। तो उनका नेचर बाय नेचर बहुत अच्छा है और सभी के बारे में सोचते हैं। घर के बड़े हैं तो बागडोर सब उन्हीं के हाथ में है, तो सबके बारे में तो बनता ही है सोचना समझना। तो फिर मैंने फटाफट दलिया सीखा है, थोड़ा तो टाइम लगता ही है। और घर के काम सुबह के कुछ ज़्यादा ही ऐसे होते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ, ये मस्टर्ड ऑयल है और मैंने इनके लिए अलग से मतलब ख़त्म हो गया है, बॉटल में से इतना ही बचा था तो मैंने उस डिब्बे में निकाल दिया कि एक टाइम की सब्ज़ी और बन जाएगी। और इन्हें पसंद नहीं है रिफाइंड ऑयल खाना, तो वही मैंने बोला कि वैसे तो मैंने हमारे घर पे बोल दिया है कि अगर सरसों वगैरह हो तो हमें रख लेना, सारी मत भेजना, और हमें है ना तेल बना के रखना उसका। और अगर घर पे नहीं हुई तो कहीं से लेके हमें रख देना। तो जो प्योर गाँव में जो सरसों होती है उसका तेल बना के ही फिरवा के ही घर में रख लेंगे, क्योंकि रिफाइंड ऑयल से तो बहुत अच्छा होता है और रिफाइंड ऑयल से कई तरह की प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, इसलिए। तो बस फिर मैंने बना दिया है दलिया, और बस धीमी सी आंच करके, क्या है कि अच्छा पक जाता है बढ़िया, तो मैंने रख दिया है। और फिर मुझे उसे फ्राई भी करना है, तो उसके लिए मुझे सामान काटना है, हरी मिर्ची और प्याज, टमाटर, जो भी अपन डालते हैं तो वो डालें। तो है ना, हनादी पापा बोलने लगे हैं कि आपकी मदद मैं कर देता हूँ। खैर वो आप तो नहीं बोलते, लेकिन तुम्हारी मदद मैं कर देता हूँ बोलने लगे। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है ये भी। हाँ, तो उन्होंने हरी मिर्ची टमाटर वगैरह सारे काट दिए, और बहुत सारी सब्ज़ी रखी हुई थी, गुरुवार था तो बहुत सारी सब्ज़ी पड़ी हुई थी। तो और हमारी गिलकी लगी भी है ऊपर, तो बोलने लगे ये गिलकी भी आप ऐड कर देना उसमें दलिया में। मैंने कहा हाँ ठीक है आप काट दो। तो उन्होंने है ना गिलकी भी काट दी, जब तक कि एक चूल्हे पे से दलिया हो रहा है तो दूसरे पे से मैं ना पराठे सेक रही हूँ, और सारा सामान उन्होंने काट के रख दिया है मेरे लिए। तो बस मुझे फ्राई करना है। अब मुझे है ना वो छोटू भैया को है ना पराठे देना था। अब जो भी खाना चाहता है तो मैं बस सेक ही रही हूँ, सबसे बोल दिया मैंने। और मम्मी जी बैठी हैं तो मैंने उनके लिए भी दे दिया है, और बच्चे भी बैठे हैं उधर ही बैठ के वो खा रही हैं। तो बस उनके ही ऑयल से मैंने दलिया को फ्राई कर दिया है, जिसमें मैं हम जितनी भी अपन हरी सब्जियां ऐड कर सको तो करो, बहुत ही अच्छी होती हैं। जैसे टमाटर है, गिलकी है, और जो भी है शिमला मिर्ची है, जो भी आप डाल सकते हो हरी हरी सब्जियां। तो वैसे ये दूध आ गया हमारा, और मैंने दूध साइड में रख दिया। अभी थोड़ी देर में करूँगी गर्म, जब तक कि मैं कंप्लीट कर दूँ। तो हरी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती हैं, और जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं आप तो वो डाल सकते हैं। वैसे ड्राई फ्रूट तो अपन नमकीन में नहीं डालते, लेकिन है ना कोई जैसे हम सेक के और वैसे ही बनाते हैं विदाउट फ्राई, तो उसमें अपन थोड़े ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, और बढ़िया दूध डाल के खाओ तो एक नंबर लगता है, और डाइट के लिए बहुत ही अच्छा है। और इससे अच्छा खाना तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो, हल्का फुल्का और बढ़िया। तो मेरा दलिया फ्राई हो चुका है, और अधिकतर इन्हें दलिया फ्राई ही अच्छा लगता है। और कभी कभी है ना 2-4 दिन में मैं ड्राई फ्रूट डाल के और वैसा भी बना देती हूँ। तो हमें ना दूध से गुड़ वगैरह से खाओ तो अच्छा लगता है, ठंडे आ रही हैं। तो वैसे नादी के पापा जी का भी हो गया है नाश्ता, और वो छोटू भैया का भी हो गया है। तो बस दोनों भाइयों ने नाश्ता करके और बस वापस जाने लगे हैं, जब तक कि मैंने सोचा कि गन्नू लिए थे तो गन्नू आ नहीं रही थी हमारे पास। तो मैंने भी नाश्ता कर लिया है, और फिर अब मुझे दोबारा से दोपहर का खाना रेडी करना है, क्योंकि पापा जी आने वाले हैं, उन्हें जाना है तहसील और टिफ़िन वगैरह सबको रखना है। तो मैंने फटाफट आटा लगाया, और मुझे प्लेटफॉर्म एरिया सारा साफ़ किया है। और क्या एक पराठे मिल रही थी, थोड़ा ऑयली ऑयली सा हो रहा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं चलेगा। फिर है ना मैंने खाना बना के सबको टिफ़िन में पैक करके और भिजवा दिया है। अब अनादी के स्कूल का टाइम हो गया है, और अनादी के चल रहे हैं पेपर, 12 बजे से जाना है उसे। तो मैंने अनादी को ड्रेस पहनाए, उसे नहलाया, ब्रश करवाया और बढ़िया रेडी कर दिया। तो अनादी रेडी हो गई हैं, और अनादी बस जाने लगी है। तो अनादी को आज छोड़ने के लिए कोई भी नहीं आया, और ना ही हम जाएंगे, क्योंकि हम भी रेडी नहीं हैं और साड़ी नहीं पहने हूँ।
तो अनादि की दादी चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि आप इन्हें छोड़ आओ। तो अनादि और वापस आ भी गई है और इस तरह से रो रही है। अनादि पता नहीं क्या हो गया उसे। हाँ, कोई भी दुकानें नहीं खुली थी, रास्ते की सारी दुकानें बंद थी हमारे और भैया उसे ना और चीज़ नहीं दिलाई। भैया थोड़े ना पहले आ बहुत चुके ज़्यादा थे, फिर आए भैया रोने इधर लगी। तो बैठी और बस इस मैंने तरह से मैं पानी उसे दे दिया समझाया भैया रही को। हूँ और वो पानी मान पी नहीं के रही भैया है। तब बैठे हम अनादि ऐसे के बातें पापा आ करते गए रहे, हैं। तो गप्पे अनादि शप्पे के पापा लड़ाते जी रहे। ने मुझसे और कहा अनादि कि के खुद पापा जी ने आए ही तो खुद से ही खाना ले किचन लिया से और खाना खा ले लिया। लिया तो और वैसे ही बस वो खाने मार्केट से लगे। आते तो मैंने वैसे फ़ोन कर बाकी दिया था बहुत कि ही वो अच्छे रही हैं, है, ऐसा नहीं है आप कि इसे कुछ लेके खुद आना। तो से लेके खाना आए ले लिया। वो छोटे कभी टिकिया भी लिए। भाई आ गए ऐसा हैं और अपन भाई पे ने मोबाइल डिपेंड नहीं चला रहे रहते हैं, खुद से हैं। खुद का काम कर लेते हैं पानी और दे कभी दिया, नहीं चाय वो बोलते कि पीती नहीं है मुझे और ऐसा खाने का बोला वैसा। तो तो बस खाया नहीं हमारा है। ब्लॉग यहीं तक था। खा बाय। के आए हम बोल रहे हैं। तो बस इस तरह से हम लोग